जो सब हैं हम हैं। सर एक बात बताया जाए, आपकी टीम आती है जांच करने के लिए, क्या स्थानीय लोगों से बताती है? स्थानीय लोगों से बताती है ऐसी बात ये घटना नहीं घटती, बता रहे हैं कि शराब का कहीं शौक हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप समझे कैसे? कोई गलत आदमी बता दिया कि यहाँ पर शराब बिकता है, कोई गलत आदमी बता दिया यहाँ पर शराब बिकता है, तो आप तो किसी का दरवाजा देखे नहीं हैं, फिर भी आप प्रवेश किए कैसे, किस आधार पर? किसी को भी कोई सूचना मिल कोई देता है, फोन करता है, तो घर कौन बताएगा आपको? किसका कौन घर है? बेटी है, बहन है, माँ है, पत्नी है, सबको है। यही हालत है बिजली विभाग की, सरकार की ये खूबी है, यही है बिजली विभाग का कि किसी घर में 2 तला 3 तला छत पर अंधुन बिजली विभाग चढ़ जाता है छत पर। अरे यार, किसी को खबर कीजिए, जानकारी लीजिए। आपके तो प्रशासन का सबसे तो बड़ी यहाँ लोकल लोग हैं, चौकीदार हैं, पुलिस है, पूछिए कि इसके घर में रेड करना है, सेपरेटर रखिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाजायज़ कर तो उसको रखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाहरी पुलिस आती है, तो यहाँ के लोकल बॉडी से कम संपर्क करना चाहिए कि इसका घर कौन है, इस परिवार के लोग हैं कौन। किसी घर में चढ़ जाता है लोग, पारिवारिक घर होता है। ये बताइए सर, जिला में ऐसी पहला घटना हुआ है ऐसा कि किसी आम आदमी को मारा गया? ये तो संयोग की बात है, कुछ और लोग मारे जाते हैं। सर एक बात है कि पहले ये बताया जाए कि क्या यह रूल है कि वहाँ से लोग आते हैं बाहर से, तो स्थानीय लोगों को लेकर आना चाहिए कि डायरेक्ट जाते हैं? तो डायरेक्ट जाने का पहचान उनका क्या है, किस आधार पर डायरेक्ट जाते हैं, किनका घर कैसे है? वो पुलिस महकमा का सबसे बड़ा बात है कि सबसे छोटा लोकल चौकीदार यहाँ पर है, उनको लेकर गए थे आप? या शाहपुर थाने के कोई पुलिस पदाधिकारी को लेकर गए थे? बताइए, सूचना भी नहीं दिए हैं। आया तो भी सूचना नहीं दिया, अंधाधुंध फायरिंग किया गया। हम सोशली लोग हैं, सोशली पूर्वक हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि अन्याय हुआ है उस पर FIR होना चाहिए सबसे पहले, इस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। 24 घंटा हम लोग यहाँ पर हटेंगे नहीं किसी हालत में। आप लोग से आग्रह है कि जिला में खबर कीजिए कि घटना हुआ कैसा, जांच का सीमा होता है। आपका सर टीम है जो 2 दिन पहले बिहार चौरास्ता पर आपकी टीम खड़ी थी, कोई अनजाने लड़का कुछ शक हुआ, खुद वो लोग शराब लेकर बैठे थे, अनजाने लड़का कोई फ़ोटो खींच रहा था, उस पर लाठीचार्ज उन्होंने कर दिया। सब यही बिहार चौरास्ता की घटना है, अब पता कर लीजिएगा। इन लोगों का रवैया है, परसों भी कल भी रोज रेड होता है हर जगह, कहीं कहीं क्षेत्र में, शाहपुर में भी। क्या तो वहाँ पर कोई स्थानीय कोई है ही नहीं? अरे भाई, तब समझे कैसे कि किनका घर है? एक शराब बेचता है इस घर में, बगल में हमारा घर है, हमारे घर घुसिएगा आप? ये सरकार की ऐसी नीति है, ये सब हम झेल रहे हैं। तो क्या नौबत थी यहाँ पर आने का? आप उनके भाई हुए? नहीं, हम गांव के हैं सभी लोग। जैसा आप और परिवार में कौन कौन है? गेंदा खेल के आ रहे थे तो हम ही पिता लेकर भाई अस्पताल में गए। भाई है, ये क्या करते थे? मैंने क्या खेती गृहस्थी? हाँ, कुछ काम से लोकल करते थे सही। कितना भाई है लोग? किलो 6 भाई। हाँ, 6 भाई। एक क्या नंबर? दूसरा नंबर है। बोलिए, क्या मामला, क्या घटना कैसे हुआ है? सबसे पहले लगभग 7 बजे की घटना है ये, लगभग 7 बजे हम तो लोग रोड पर थे, अचानक हल्ला हुआ कि किसी को गोली लग गई है। हमने किसी से पूछा भी किसको गोली लगी, कहाँ पर? तो वार्ड नंबर 3 में जगदीश यादव के पुत्र हैं सुशील यादव, शायद कि उन्होंने कोई बताया होगा कि उनके यहाँ शराब का कोई काम चल रहा है। आबकारी पुलिस वहाँ पर पहुँची, क्षेत्रीय पुलिस चौकीदार शाहपुर थाना का किसी कोई यहाँ पर पता नहीं था, ना कोई सूचना था, जैसे को बताए हैं लोग। अभी DSP साहब भी थे,
सारे लोगों का घर वहाँ पर है। इनके घर में शराब बिकता आप जानते हैं, कहीं घुस गए, कोई कहीं कुछ नहीं मिला किसी घर में। उसके बाद कुछ अन्य लोगों से जो रास्ता से जा रहे थे उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के दरमियान पता चला कि यहाँ पर किसी तरह का शराब वराब कहीं कुछ मिला नहीं है। उसमें कुछ कहा सुने साहिब के लोग थे वहाँ पर, आबकारी पुलिस थी, स्थानीय कोई नहीं था, न चौकीदार न शाहपुर पुलिस। ये कैसी सूचना है भाई सरकार की, कैसी नीति है कि किस आधार पर वहाँ पर आप पहुँचे हैं? उसी में हाथापाई हुआ तो वहाँ पर एसआई जो है, एसआई नहीं कहेंगे उसको, आबकारी का कोई सैफ का कोई सिपाही था, वहाँ धूम फायरिंग किया। कितना राउंड फायरिंग हुआ है? 4 राउंड 5 राउंड फायरिंग किया सुशील राइफल से। सुशील यादव को गोली लगी क्योंकि स्पॉट पर डेथ हो गई। आज हम लोग लाश के साथ यहाँ पर बैठे हैं। कितना गोली उनको लगा है? अब तो डॉक्टर बताएंगे। सीने में गोली लगा है, डेथ ऑन डेथ हो गया है। सुशील यादव है, जगदीश यादव के पुत्र है। काम क्या करते थे? खेती गृहस्थी करते थे अपना, किसान जो लोकल काम अपना करते थे। शादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। कोई आपराधिक इन पर कोई मुकदमा नहीं, सब कुछ नहीं है ऐसा बात। अरे तो किसी को गोली लग जाती वहाँ पर। मतलब ये उत्पाद विभाग का जबरदस्ती है। जबरदस्त। ये बताइए कि मेरा घर कहाँ है, कौन बताएगा? यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन बताएगी। किसी को कुछ पता नहीं है कहने के अनुसार। और साजिश होगा किसी का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन नियम है कि स्थानीय को लोग आप जाइए, इनका घर कौन, आप कैसे जानते हैं भाई? आप यहाँ के लोकल हैं। घटना के बाद आप लोग क्या? घटना के बाद हम लोग को मालूम हुआ, सारे लोग पहुँचे तो देखे कि वहाँ पर लाश पड़ी है, गोली लग चुका है, मृत हो चुके हैं। वहाँ पर एक तो सिपाही जो है वो पकड़ा गया है, जो कबूल किया है, वो उस दरवाजे पर है, लोग पकड़े हैं। गोली मारे तो कबूल किया कि हम गोली मारे हैं। वीडियो बना के हम लोग रखे, वहाँ साक्ष्य उसका है। आप लोग की क्या मांग है? अरे हम लोग की मांग है कि सबसे पहले उसको फांसी कीजिए, उसको दंडित कीजिए। उसको जिन्होंने गोली चलाया है, क्या अधिकार उसको है? आप लोग पुलिस एसोसिएशन में उसका अधिकार है गोली मारने का किसी को। हत्या का एफआईआर भी करने जा रहे हैं। हाँ, तुरंत करेंगे हम। 24 घंटे हम यहाँ पर जांच करके, जब जिला से कोई अधिकारी नहीं आएंगे, अब एसडीओ साहब, डीएसपी साहब सब आए हैं, लेकिन हम लोग किसी तरह से जिला के लोग अधिकारी पहुंचेंगे, उसके बाद कुछ समझौता होगा। क्या परिचय हुआ आपका? शिवप्रसाद यादव, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष, शाहपुर। हम लोग वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं। जी बोलिए सर, क्या मामला है? शाम में 7 बजे जो है सूचना मिली कि वहाँ गई थी टीम, उत्पाद विभाग की टीम गई थी और उसको छापेमारी करना था शराब के संबंध में। जब वो टीम अंदर वहाँ गई तो स्थानीय थाना को कोई सूचना नहीं थी इस बारे में, शाहपुर थाना को। बाद में जब वहाँ टीम कार्रवाई कर रही थी तो पब्लिक का कुछ विरोध हुआ, इस क्रम में जो है जानकारी मिली। सर, आरोपी का कहना है कि एएसआई के कहने पे फायरिंग की है। अब आप पूरी बात थोड़ा आवाज में बोलिए। जी पूरी बात बताइए सर। थोड़ा आवाज में ये भी हमारा सवाल है, इसका भी जवाब दीजिए। लाइव हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप आवाज में बोलिए। ठीक है ठीक, आप बोलते हैं। वो आवाज़ चला जाता। तो ये जो है वहाँ पे जो सैप के जवान थे, एसएपी के, उत्पाद विभाग की टीम के हैं, उनकी गोली से जो है, गोली लगने से सुशील कुमार जो है लगभग 45 वर्ष की मृत्यु होने की बात आ रही है सामने। और जब से सूचना मिली तो हम लोग जो है स्थानीय थाना और जो है हम लोग जो है वहाँ पहुँचे, देखे वहाँ पे उस जवान को, जो अरविंद कुमार जिसकी गोली से एक घटना घटित होने की बात बताई जा रही है, उसको वहाँ पे लोगों ने रखा हुआ था। वो जख्मी हालत में थे, उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया है इलाज के लिए। बाकी हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। सर अब आगे प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई, प्राथमिकी पहले तो प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई हो रही है। क्या कह रहे हैं सर, परिजन की मांगे क्या है? परिजन की जो भी मांगे हैं, एक तो प्राथमिकी दर्ज की है, विधि सम्मत कार्रवाई इस पर किया जाएगा। क्या घटना घटी है? सूचना प्राप्त हुई है कि एक्साइज की टीम आई हुई थी। शराब की सूचना जैसे उनके द्वारा बताया गया, शराब जो एक्साइज की टीम है कि किसी घर में शराब है और वो रेड करने के लिए आई हुई थी, और उसी में जो है ये गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है। अभी एफएसएल की टीम आई है और हम लोग भी जांच कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग को अपडेट करते हैं। जिसको गोली लगी तो क्या वो क्या शराब कारोबारी है या फिर कुछ और? ये अभी जांच हो रही है, एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है। हम थोड़ी देर में आप लोग को बेहतर विस्तृत। जवान के थे वो सुरक्षित है या छीन ली गई? नहीं, वो अभी है वहीं पे सुरक्षित है, वो हम लोग देखे नहीं अभी। वो एफएसएल की टीम जब आएगी तो उसे हैंडओवर होगा और उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। हम बताते हैं। बंधक बना लिया गया है कई घंटे। हाँ, वो थे वहाँ पे, उनको भी चोट आई है और उनको हम लोग अभी जो इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजे हैं। परिजन के कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, सब पुलिस कर्मी की। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, जो भी उसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।